श्री राम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि सबको पता है कि हम लोग अभी मैसे और लेसे की क्लास चल रही थी हमारी, और इसमें मैंने आपको एक लेक्चर यानी कि एक वीडियो आपने पढ़ चुके होंगे। मैंने उसे बना दिया था जिसके अंदर मैंने मैसे और लेसे के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो बताई थी आपको। अब यहाँ से यानी कि आज के इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग आगे बात करेंगे कि मैसे और लेसे के और किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो मैंने कहा था आपको कि ये वाले क्वेश्चन, ये जो 3 क्वेश्चन हैं, इन्हें आपको करना था। ठीक है, अब आप जिन लोगों ने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया मैं उनको यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि कैसे आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं हम लोग। एक है हमारा 26, 91 और 117, ये है। इसका हमें क्या निकालना है? इसका हमें निकालना है मैसे। कैसे निकालेंगे? मैंने आपको 2 विधि सिखाई थी। एक में तो आप गुणनखंड करके सॉल्व करते हैं और एक में आप भाग देके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों तरीके से समझेंगे कि कैसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं गुणनखंड तरीके से इसे सॉल्व करके। तो क्या करेंगे भाई? सबसे पहले हम करेंगे 26 के गुणनखंड करते हैं। देखिए, सबसे छोटी संख्या से इसको विभाजित करेंगे यानी कि इसको डिवाइड करेंगे। कितनी बार गया? 13 बार। कैसे गया देखो जरा। 26 के अंदर हमने 2 का भाग लगाया, 1 बार गया। यहाँ पे 6 आया, इसको नीचे लिया, 2 तिया 6। ठीक है, यहाँ पे 13 किसी से नहीं जाता यानी कि प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होती है 13। तो इसको हम 13 से ही विभाजित कर देंगे यानी कि 26 के फैक्टर क्या हो गए? 2 और 13। ठीक है, अब हम देखते हैं 91 को। अब 91 किसे जाएगा? अब जिसको टेबल आती है वो तो कर लेगा, जिसको नहीं आती है वो क्या करेगा? तो देखो, अब आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए 7 से जाता है। किससे जाता है? 7 से जाता है। तो 13 7 क्या होता है? 91 होता है, और ये अगेन 13 से चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? इसको यहाँ इसके नीचे लिख लेते हैं हम लोग, 7 एंड 13। अब 117 ये किसे जाएगा? देखो, 7 और 1 8, 8 और 1 9, यानी कि सम कितना आ रहा है? 9। और 9 किससे डिवाइड होता है? 9 3 से डिवाइड हो जाता है। यानी कि जो एक संख्या है, मैंने आपको भाजकता के नियम में समझाया था कि कैसे हम पता करेंगे कि कोई नंबर किस नंबर से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये किससे होगा? 3 से यह विभाजित होगा। तो आपको सिंपली 3 से विभाजित करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। 117 के अंदर 3 का भाग दे दीजिए। 3 तिया 9, 2 बचे। ठीक है, 9 ती 27। तो यहाँ पे कितना आ गया? 39 आ गया। अब फिर से 3 का दे दीजिए, कितना आ गया? 13, और ये हमने सॉल्व कर दिया। तो इसको यही लिख लेते हैं 13। ठीक है, क्या कहा था हमने कहा था यहाँ पे मैसे यानी कि HCF। ठीक है, तो HCF यहाँ देखो, यहाँ पे जो कॉमन चीज है यानी कि ये जो चीज है वही हमारा क्या होगा? HCF होगा। यानी कि इसका आंसर कितना हो गया? 13 हो गया। ये लॉन्ग मेथड से आपको मैंने सिखा दिया। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इसी को अगर हम किससे करें? इसी को अब अगर हम 26, 91 और 117 को किससे करें? हम लोग भागफल विधि से करें। किससे करें? भागफल विधि से। तब कैसे करेंगे? तो देखो क्या करना है। सबसे पहले 2 छोटी संख्या, जैसे तीन संख्या हैं तो इनमें 2
फर्स्ट और सेकंड उन संख्याओं को लेते हैं, यानी कि 26 और 91 को ले लिया। अब इसमें हमने डिवाइड करेंगे, 26 का 91 में डिवाइड करेंगे। तो देखो 26 का 91 पावर वो नहीं आती है, तो 26 को हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। तो 26 दुआ 52 हो गया आपके पास, 26 दिया 78 हो गया। ठीक है, तो यहाँ और 28 से ऊपर निकल जाएगा 4 बार करने पर, तो इसको हम करेंगे 3 बार, यानी कि कितना आ गया 78 आ गया, माइनस किया तो ये 13 आ गया। अब क्या करना है, अब देखो समझो, बहुत ज़्यादा ध्यान समझना, ये संख्या कहाँ पे आएगी, यहाँ पर आएगी। पहले इसमें दिया तो 78 आ गया, 78 से माइनस किया कितना 13 आ गया। अब जो ये हम जिससे भाग देते हैं उसको वापस यहाँ लिखना है, और इस तरीके से इसको 26 हो गया, 13 दूना 26 पूरी तरीके से विभाजित हो गया, कितना बचा आपके पास 13 आ गया। अब जो इस 13 से 117 को क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। देखो यहाँ से इससे करेंगे, ठीक है ना, और किसी से मतलब नहीं है। ये किया, कितनी बार गया 9 बार गया। देखो ये यानी कि ये 13 नंबर है, वो दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, में से हो जाएगा, यानी कि HCF हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपको मैंने यहाँ पर बताया कि कैसे आप में से दोनों तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपके पास। हमने और क्या देखा था, हमारा एक क्वेश्चन था 15, 45, 90। इसको और देख लेते हैं। इसका भी मैंने आपको कहा था में से, इसको हम आपके वही सिंपल तरीके से देखेंगे। क्या है हमारा, ऐसा देखिए जरा, सॉरी 15, 45 और 90 ये है हमारा। इसका मैंने कहा था आपको में से निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा हूँ जिससे आपका एक कन्फ्यूजन दूर हो जाए। 3 से चला जाएगा, 5 आ गया, 45 हो गया, कितना देखिए 3 से, 3 पंजो 15, फिर 3, फिर ये आपका 5। ओके, इसी तरीके से आपको 90 के अंदर कैसे करेंगे आप लोग, 3 तिया 90, सॉरी 30 तिया 90। फिर देखिए, देखो अब ये तो मुझे आता है तो मैंने फटाफट इसको कर दिया। आप तो छोटे नंबर से, मैंने जैसे कहा था कि आप छोटे नंबर से, यहाँ पे मुझे फटाफट आ गया तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया। क्या देखेंगे भाई, 3 पहले वाले का ले लिया, दूसरे वाले का ले लिया, सॉरी 5 चाहिए है ना, और इसका भी हमने ले लिया। अब देखो सब में क्या करेंगे, एक तो 3 कॉमन आ रहा है सब में, और एक 5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, और तो कुछ आ नहीं रहा, तो में से क्या हो जाएगा भाई, में से जाएगा 3 और 5, तो कितना हो गया ये हो गया 15। तो मतलब यहाँ पर आपको में से निकालना आई थिंक आ गया होगा। ऐसा देखिए, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपसे। और एक क्वेश्चन जो रह गया हमारा, यानी कि 24, 54, 92, ये इस तरीके से करेंगे आप, और आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इतने ये हमने क्वेश्चन करा दिए आपको। एक क्वेश्चन आप खुद अपनी मर्जी से कीजिए और उसे सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है कि 42, 63 और 140, इसका आपको में से निकालना है, यानी कि HCF निकालना है। कैसे निकालेंगे जरा वो देख लेते हैं। जरा हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, कैसा रहेगा बताओ सही, ये रख लेते हैं, है ना, नहीं यार ये सही नहीं रहेगा। ओके, तो देखो हम क्या निकालना है हमें, कि 42, 63 और 140 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF निकालना है। तो कैसे निकालोगे, 2 तरीके से मैंने आपको बताया था, या तो 42 का 63 में भाग दे दो, उससे भी निकाल सकते हो, या फिर हम सिंपल जो हम जानते हैं उसका यूज करते हैं। कैसे करेंगे,
हम पहले क्या करेंगे, 42 है हमारे पास, इसको डिवाइड करेंगे 2 4, ठीक है। फिर 3 संतो 21 और ये हो गया हमारे पास, ओके। अब और देख लेते हैं हम लोग 63 का किस में किसे जाएगा भाई, 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 संतो 21 और इस तरीके से ये हो गया। वहीं अगर हम बात करें 140 की तो ये 2 से चला जाएगा, फिर से चला जाएगा और फिर से चला जाएगा ये आपका, और ये हो गया 7, ओके। तो अब इनको लिख लेते हैं वही 2 3 7 एंड 3 3 7 2 2 5 7। नंबर देख लो, 3 तीनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और इसमें आ रहा है कहीं, इनमें तो कहीं नहीं आ रहा, ठीक है। 7 आ रहा है, हाँ भाई 7 आ रहा है सब में। तो इसका में से कितना हो गया, में से हो गया 7, कितना हो गया 7। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। तो इस तरीके से हम लोग में से निकालते हैं। तो आपको है ना हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देखना होगा। अभी तो मैं आपको एक तरीके से समझाया है, अभी आपको और भी तरीके के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। अभी देखो जरा यहाँ पर, अब देखिए 144 180 108 इसका में से निकालना है। पहले हमने छोटे नंबर देखे थे, अब बड़े नंबर देख लेते हैं। तो 144 का कितने जाएगा भाई, 144 2 से चला जाएगा, ठीक है। फिर से 2 से चला जाएगा आराम से, और देखिए इस तरीके से आगे देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए आपके सामने। मैं आपको बड़े या दोनों सिखा रहा हूं, ठीक है। 45 दुआ 90, 2 चक्कू 8, 2 पंजो 10, ठीक है। अब ये 3 से, और ये चला गया, ओके। 108 का देख लेते हैं हम लोग कि 108 कैसे होगा। 108 के लिए वही 2 से कीजिए, 2 पंजे 10, 2 चक्कू 8, 2 9 2 14, 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3, ठीक है। तो सब में देखो ये आ गया हमारे पास। देखो 2 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो 2 ले लिया नीचे। इसके अलावा वापस देखो और 2, एक ये आ गया आपके पास, एक ये आ गया, एक ये आ गया, तो इसमें से 2 ले लिया। हम क्या निकाल रहे हैं भाई, में से निकाल रहे हैं, याद रखना, भूल मत जाना। और 2 कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है, और नहीं आ रहा है। 3 देखो, एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा और एक 3 ये रहा, 3 और कहीं आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी, चलो ठीक है भाई, यहाँ भी आ रहा है, और कोई नंबर नहीं है, बस यही है। तो कितना हो गया 4 और ये हो गया 9 और ये हो गया 36, यानी कि इस संख्या, इन तीनों संख्या का में से कितना हो गया 36, ठीक है। इसको आप डिवाइड से ना करें ज़्यादा अच्छा है, सिंपल तरीके से करें, आपका आंसर कभी रॉन्ग नहीं होगा। सर टाइम लग रहा है इसके अंदर, क्या करें सर, टाइम तो ज़्यादा लग रहा है। देखो टाइम की बात नहीं है, यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, धीरे धीरे समझा रहा हूँ, आराम समझा रहा हूँ, जिससे कि हर स्टूडेंट समझ सके। टाइम नहीं है, इसको आप फटाफट कर सकते हो माइंड में, फटाफट 2 नंबर लो, फटाफट काट दो, उसे लगा दो, बहुत ईजी है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए आपको लग रहा है कि ये टाइम लग रहा है, बट ऐसा नहीं है, ये याद रखना आप। और प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही टाइम कम होगा। ऐसा नहीं है कि 2 क्वेश्चन किए और कोई बहुत तेज करने वाला उससे बराबर कर लोगे, नहीं। आपका जो एग्ज़ाम है उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, और उसके बाद आपको ये क्वेश्चन होने लग जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास। अब देखते हैं दशमलव संख्या का में से ज्ञात करना।
ये देखिए सामने आ गया दशमलव संख्या। पहले हमने छोटी संख्या से देखा, उसके बाद हमने बड़ी संख्या देखा, अब हम देख रहे हैं जो दशमलव यानी कि पॉइंट वाली संख्या है उसका मैसे कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये संख्या लिखी हुई है, तो इसे कैसे करेंगे आप जरा देखें कि इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं। लिख सकते हैं, देखिए दोनों अंकों के दो अंकों का बात कर दिया। अब इसको सिंपल क्या करना है, आपको इस तरीके से लिख लो। आपको इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, हमेशा याद रखना। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आप बस शांति से देखते चलिए और सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, ये आ गया, इसका पॉइंट हमने हटा दिया। अब क्या करना है, इसको हम करेंगे भागफल विधि से, इसका हम मैसे ज्ञात करेंगे। कैसे करना है वो देखो। मैंने क्या कहा था कि अगर 3 संख्या है, ठीक है, तो जो स्टार्टिंग में पहली और दूसरी है बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे पहले छोटी क्या है यहाँ पर सबसे छोटी है 36। इसके अलावा और कौन सी है, एक 90 है। 36 का 90 में क्या कर दो आप लोग, डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दिया, कितनी बार जाएगा भाई, 2 बार जाएगा। 2 6 12, 2 3 6 और 1 7, 72 हो गया। कितना बचा, 18 बचा। और हमने इसको 36 लिखा और 2 बार फिर काट दिया, फिर से ये कट गया। ओके, यानी कि हमारे पास 18 आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम इस 18 का डिवाइड किस में करेंगे, 108 में करेंगे। कितनी में करेंगे, 108 में। तो करके देख लें, 108 में 18 का भाग किया, कितने गया, 18 6 108। तो यानी कि यहाँ इसका जो मैसे होगा वो कितना होगा, 18 होगा। कितना होगा, 18। इसे आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, सिंपल तरीके आप खुद यूज करें। ठीक है, सॉल्व करें, उसको करके देखें कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको ऐसे नहीं कि हो जाएगा। देखो मैथ में क्या है ना, ऐसे नहीं सोचना कि हो जाएगा, करके देखना है हर चीज। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके पास। अब देखो, हाँ अभी इसमें रह गया है 18 है। अब हमने क्या किया था कि सब में देखो 2 पॉइंट बाद वाले पॉइंट लगे हुए थे, है ना। तो हमने क्या किया था, पॉइंट हटा दिया था। तो अब इसका आंसर भी पॉइंट में ही आएगा। तो यानी कितना हो गया, 0.18। कितना हो गया, 0.18, क्योंकि 2 पॉइंट बाद था ना, तो 0.18 हो गया। समझो कि 100 था सबके नीचे, तो इसके नीचे भी 100 लगा दिया, तो 18/100। अब डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख अगर जानते हो ठीक है, तो याद रखो कैसे करते हैं डेसिमल में। जैसे 18/100 है, तो कितने जीरो है इसमें, 2 जीरो हैं। तो कितने ऊपर से 2 अंक छोड़ के, यानी कि 1 2, यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, 0 लगा देंगे, और इसलिए 0.18। इसका मतलब हो गया 0.18। इस तरीके से हम क्वेश्चन को ये सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इसका में से कितना हो गया, 18 हो गया, जो 0.18 इसका में से हो गया। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे किया हमने। अब देखते हैं भिन्नों का मैसे ज्ञात करना। अब भिन्नों का मैसे कैसे ज्ञात करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं आपके, तो बहुत ध्यान समझना। भिन्नों का मैसे कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी कि HCF कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पे भिन्न कौन कौन से, देखो 3/4, 6/5 और 9/10। तो इसको क्या बोलते हैं भाई, ऊपर वाले को अभी हम भिन्न वाला आपको समझाएंगे, लेकिन इसको बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं, अंश। और नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंग्लिश के अंदर। तो ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो करना क्या होता है, जब इस तरीके से हमें यहाँ पे क्या करना है, मैसे ज्ञात करना है। क्या करना है, मैसे ज्ञात करना है। तो इसमें पहले तो हम लोग क्या करेंगे, 3 6 9 इनका हम लोग मैसे ज्ञात करेंगे। तो भाई मैसे कैसे ज्ञात करते हैं, अभी तो बता ही रहा हूँ जब से मैं। वैसे इसका सीधा ये 3 है मैसेज, क्योंकि देखो 3 कर लिया, 6 कर लिया। अब आप देखो यहाँ पर आता है तो सही है,
ये एक बार बच गया, ये 2 बार गया एंड ये 3 बार गया। ठीक है, तो 3 सब में आ रहा है, तो में से कितना हो गया यहाँ पर इसका, तो इनका में से कितना हो गया, में से हो गया 3। ठीक है, 3 में से हो गया। लेकिन अब करना क्या है, इसका में से निकालने के लिए 4 5 जो हर है उनका क्या निकालते हैं, लैसे निकालते हैं। क्या निकालते हैं, लैसे। खैर मैंने अभी आपको लैसे करना सिखाया था, लेकिन अभी आपको मैं यहाँ बता देता हूँ लैसे कैसे निकालते हैं। देखो, लैसे निकालने के लिए हमें सबको एक साथ लिख लो। लिख लिया, किससे जा रहा छोटा नंबर, ये हो गया। फिर से काट दो, ये हो गया। बचा क्या, बचा 5 बचा। तो 5 दूनी 10, 10 दुआ 20। ठीक है, तो लैसे कितना आ गया, 20 आ गया। कितना आ गया, 20। तो यहां पर क्या हो गया, भिन्न का में से क्या हो जाएगा, 3/20। क्या हो जाएगा, 3/20। ये तो हो गया आंसर। ठीक है, अब एक लाइन है जिसे आपको लिखना है, वो मैं आपको लिखा देता हूं। यहां पर आप लिखें जरूर। कहाँ गया, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, नोट डाल के लिखे, NOTE, नोट डाल के लिखे। लिखो, जब भिन्नों का में से निकालना होता है, निकालना होता है, तब अंश संख्याओं का में से ज्ञात करते हैं, में से ज्ञात करते हैं, और हरों का, यानी कि जो हर संख्याएं ये वाली, ठीक है, हरों का लैसे ज्ञात करते हैं। ओके, तो मतलब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मैंने आपको वो सामने लिखा दिया है, तो इसको आप थोड़ा समझ लें कि जब भाई में से निकालना होता है तो भिन्नों के जो अंश होते हैं उनका क्या ज्ञात करते हैं, में से देखते हैं, यानी कि HCF। और हरों का क्या देखते हैं हम लोग, लैसे, यानी कि LCM। याद रहेगा, बहुत इजी है ये कॉन्सेप्ट। ऐसे ही अभी हम जब लैसे निकालेंगे उसमें भी ऐसी एक लाइन लिखेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ में से का करना है, तो हम यहाँ पे सिर्फ में से देख रहे हैं। तो हमने यहाँ पर में से का 3 जितने टाइप क्वेश्चन है वो भी देख लिए हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, और कोई क्वेश्चन है या नहीं देखते हैं। ठीक है, तो में से के सारे हो गए, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। अब हम देखते हैं लैसे, कि लैसे कैसे ज्ञात करने हैं। देखो, लैसे ज्ञात करने के लिए बहुत सिंपल से आपको एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग लैसे का। जैसे, एक मिनट, हाँ, यहां पर कुछ है क्या, अभी ये तो बाद में है। देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, पहले मैंने समझाया था आपको। 15, 18, 36 और 144, इनका आपको लैसे ज्ञात करना है। क्या करना है, लैसे ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे, सबको एक साथ ले लो, 15 को भी, 18 को भी, 36 को भी और 144 को भी। तो करें इसको सॉल्व। वैसे आई थिंक ये मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन फिर भी जिन लोगों को भूल गए हों उनके लिए है। मतलब मैंने लैसे ज्ञात करना आपको बताया था, लेकिन फटाफट से करें। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 15 मेरे का 2 से जाता है, 2 नाम 18, ये हो गया। 214
और ये काट दिया हमने, ठीक है। थोड़ा फटाफट करते हैं इसको। ये देखिए अगेन 2 से कट जाएगा, अगेन 2 से कट जाएगा ये, अभी देखिए 3 से कट जाएगा और फिर से 3 से कट जाएगा, उसके बाद 5 से 1 कट जाएगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर हमारे ये बन गए हैं पेयर, देखो ये सारे। अब करना क्या है, इसको हम सबको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, 2 2 2, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। तो 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, 16 हो गया, और 3 तिया 9 एंड 5। इसको सॉल्व किया, 9 पंजो 45, और ये हो गया आपके पास 720। कितना आंसर हो गया इसका, 720 इसका आंसर हो गया। 16 पंजो 80, ठीक है, 8 आया, और इसको आपने सोचा 64, ठीक है, 72 हो गया, 8 4 12, सॉरी 72 हो गया ये, तो हो गया 720, आपका ये आंसर हो गया। तो देखो इस तरीके से बड़े क्वेश्चन आएंगे तो उसको भी आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। आई थिंक आपको लैसे ज्ञात करना यानी कि एलसीएम ज्ञात करना आ गया होगा। ये सारे मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए, पहले भी एक क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, लेकिन अब मैंने आपको वापस ये क्वेश्चन करा दिया। अब आपको कुछ जो लाइन है वो आपको नोट डाउन करनी है। क्या है, यहां ध्यान रखना ये है कि लैसे में अधिकतम व मैसे में कम से कम संख्याएं लेते हैं, ठीक है। लैसे में यानी कि एलसीएम में सारी संख्या लेते हैं, यानी कि जो कॉमन है वो भी, और इसके अलावा जो बच गई उसको भी लेते हैं, यानी कि अधिकतम संख्या लेते हैं। मैसे में कम से कम संख्या लेते हैं, ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है। अब देखते हैं और हम लोग यहां पर 32 64 128 का लैसे ज्ञात करो। करेंगे आज 32 64 128 का लैसे ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, सभी को आपको वही जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया है उस तरीके से आपको इन्हें सॉल्व करना है। पहले 32 64 मैं आपको करके सिंपली करके बताता हूँ। यहाँ पर 2 से चला जाएगा, 2 6 12, ठीक है, 2 तिया 6, 2 4, 2 6 12, ये हो गया। फिर से वही कितना हो गया, 2 8 16, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये सब ये आपको 2 2 की पावर के हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर सीधा कर बताऊँ 128 ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। आप सॉल्व करके देख लेना। कितना हो गया, 2 8 16, तो हाँ ठीक है, ये देखिए आप वही सेम आंसर आएगा। सब 2 2 से जाएंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, और 1 2 4 इसको भी हम करते हैं, और ये हो गया। ओके, सारे हो गए। तो 2 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 2 64, इस तरीके से सारे हमने किया। तो ये कितना हो गया, 128 हो गए, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 128 हो गए। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 5 तो 2 की पावर 7 भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। काफ़ी इजी है, आपको लैसे ज्ञात करना है यानी कि एलसीएम ज्ञात करना। अब भिन्नों का लैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको पहले बताया था मैंने कि जब हम में से ज्ञात करते हैं तो अंशों क्या निकलता है, अंशों का निकलता है में से, और जो हर होते हैं उनका निकलता है ले से। अब यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी कि जो अंश होंगे उनका तो ले से निकालेंगे यानी कि एलसीएम निकालेंगे, और जो हर होंगे उनका हम में से निकालेंगे। समझ में आ रही है बात आपको। तो
इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं। तो अभी आपके सामने एक क्वेश्चन है, देखो 2/3, 3/4 और 5/8। तो यहाँ पर इनका हमको क्या निकालना है, यहाँ पे हमें लेस निकालना है, यानी कि एलसीएम, अंशों का लेस है, यानी कि एलसीएम। उसमें हम में से निकाल रहे थे, यहाँ पर हम लेस निकालेंगे। तो यहाँ पर सिंपल ही 3 × 5 × यही निकल जाएगा। तो कितना हो गया 6 और ये हो गया 30। ओके, 3 × 6, 6 × 30। और इनका निकलेगा लेस, मैस है, क्या निकलेगा मैस है। तो क्या निकलेगा भाई, देखो अब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। 3 × 1 हो गया, 2 × 2 × 1 हो गया, ठीक है। अब देखो कहीं भी कॉमन नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 कॉमन है, कितना है 1 कॉमन। तो यहाँ पर ये हो गया 1। ये मैंने अब देखो माइंड में कर दिया, ठीक है। अब करना क्या है आपको, 30/1, इसको हम क्या लिख सकते हैं हम भाई, इसको 30 लिखते हैं। चलो आप मुझे ये बताओ 30 क्या है, अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है, ठीक है, या फिर ये कौन सा ये प्राइम नंबर है, ठीक है या नहीं, ये आपको बताना है, ठीक है, या फिर कंपोजिट नंबर है, अभाज्य या भाज्य, आपको ये बताना है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको पता चल गया, ठीक है। इसके अलावा एक होता है, मैंने आपको बताया था परिमेय और अपरिमेय, ठीक है। हाँ, ये पूछा था मैं आपसे कि परिमेय है या अपरिमेय संख्या है, आपको बताना है कि 30 परिमेय है या अपरिमेय। आई थिंक आप समझ गए होंगे अब तक मैंने क्या पूछ रहा हूँ आपसे, रेशनल या इरेशनल, ये आपके इंग्लिश में होता है। 30 क्या है, तो ये आपके पास आंसर हो गया भिन्नों का लेसे ज्ञात करने का तरीका। बहुत ईजी है। क्या करना है आपको, वापस अगर लाइन लिखनी लिख लो कि यदि लेसे निकालना हो तो अंशों का, यदि लेसे निकालना हो तो अंशों का लेसे निकालते हैं और हरों का में से ज्ञात करते हैं। ये तो किसके लिए, लेसे के लिए। अगर में से निकालना हो तो अंशों का में से ज्ञात करते हैं और हरों का ले से ज्ञात करते हैं, उल्टा बिल्कुल, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन लेंगे। अभी ये 30 मिनट के 2 इसमें लेक्चर और बनेंगे जिसमें हम मैक्सिमम क्वेश्चन ले लेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे। और इसको पढ़ने के बाद आप लोग सारे एग्जाम है उसको क्लियर कर लेंगे, मुझे लगा जो भी छोटे मोटे एग्जाम हैं उनके लिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही।